आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, जो बोर्ड ने रिलीज किया है एज पर द 2020-21, राइट। क्योंकि ये हम लोग को पता है कि सिचुएशन कैसा, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने हमें कुछ बेनिफिट दिया है। गवर्नमेंट मतलब हमारी बोर्ड ने हमें कुछ बेनिफिट दिया हुआ है। तो बेनिफिट कैसा है, कहाँ क्या एडवांटेज हम लोग को मिलेगा, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी जो है वो हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, देखो ब्लूप्रिंट बेसिकली हमारी हेल्प कैसे करेगा कि जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, पर अब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है। हमें माइंड में ये रखना है कि हमें अब एग्जाम देनी है। देखो, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमें पढ़ना होता है, सब कुछ पढ़ना होता है। लेकिन जब हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो वहां पे हमें स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क हमने बहुत कर लिया है, काफी सारी चीजें देख ली है। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क के हिसाब से जो चीजें तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है उसको अच्छे से करो। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। इन दोनों चीजों का नॉलेज तुम्हें होना बहुत जरूरी है। और कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कौन कौन से सेक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता होंगी तो तुम अपने हिसाब से उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसा तुम्हारा उस चैप्टर में दिमाग लगता है, जैसे तुम उस चैप्टर में मेहनत कर सकते हो। क्योंकि हर इंसान का जो माइंड एक जैसा नहीं है, तो इट मे पॉसिबल कोई एक चैप्टर में डिफिकल्ट लगता हो। तो ये देखो कि क्या मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे, अगर मैं वो थोड़ा बहुत नहीं आएगा तो क्या चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना मत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसमें कैसा दिया हुआ है देखो। यहाँ पे ये जो विदाउट ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे पहले वो समझो, फिर विथ ऑप्शन वाला समझो। जो विदाउट ऑप्शन वाले में है, इसमें कैसा है कि जो पहले स्ट्रेटेजी होती थी, यानी जो पहले सिचुएशन ठीक था उस टाइम पे क्या चलता था वो है। और ये जो विथ ऑप्शन है, यानी जो अभी हमें करंट में बेनिफिट मिला है। तो पहले तो ये आता था इस सारे चैप्टर में से, यानी इसमें से 48 मार्क्स का हम लोगों को पूछते थे। बट अभी जो हमें फैसिलिटी दिया है, उस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग देखो, पार्ट 1 में हमें 15 मार्क्स का पूछे, आई मीन सॉरी, चैप्टर 1 में हमें 15 मार्क्स का पूछेंगे, चैप्टर 2 में हमें 19 मार्क्स का, चैप्टर 3 में 15 का, और चैप्टर 4 में 17 का। तो इस तरह से थोड़े से चैप्टर में जो मार्क्स है वो हमें क्या किया है, इंक्रीज किया है। अब क्वेश्चन ये है सर, इसका हमें बेनिफिट क्या होगा। तो वो सारी चीजें जब मैं आपको ब्लूप्रिंट पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे मैंने मार्क्स वाइज के हिसाब से डिवाइड किया है, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि इसका हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, कि 48 मार्क्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 66 मार्क्स में। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट है, उसके बाद आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लिमिट है, डिफरेंशिएशन है। तो ये जो सेक्शन होता है ये थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा सा कहते हैं डिफिकल्ट बन जाता है, कि कुछ चीजें होती हैं जो समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अगर पूरा देखना है, पूरा सबको समझना है, तो आपको मतलब एंड तक देखना होगा। और साथ ही साथ आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, हमारे सिलेबस के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो हमें डिफिकल्टी होगी कि हमें पता करने के लिए कि हम क्या क्या चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा। तो इस सिलेबस वाले का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग एक बार जरूर देख लेना कि क्या क्या चीजें हमारे सिलेबस में है करंट ईयर में। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पे मार्क्स की। ठीक है, जो हमारा पेपर होता है वो 6 पार्ट में डिवाइड है, ABCDEF, राइट। तो यहाँ पे ये AB पार्ट अलग रखो, और CDE पार्ट अलग रखो, और F को अलग रखो। ठीक है, इसका रीजन क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखो, सेक्शन ए जो हमारा होता है वो 1 to 15 पूछने वाले हैं, यानी 15 मार्क्स का आएगा ये। और ये सारा का सारा क्या होगा, 1 मार्क्स ईच होगा, यानी MCQs वाले होंगे। तो आपको पता है MCQs की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको जब हम डिटेल ब्लूप्रिंट देखेंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसको जो आगे ही ऐड है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लो। लेकिन यहाँ पे एक बात देख लो, बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में क्या होता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 1 लाइनर्स होते हैं, राइट। बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में टोटल होंगे 31 to 40 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। बट हमें करना कितना है, हमें सिर्फ 7 क्वेश्चन करना है। अब ये 7 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमें वो 7 क्वेश्चन देखने हैं जो हमें सबसे अच्छे तरीके से आता है। देखो, अगर मान लो 10 में से 10 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये देखना कि इस 10 में से जो हमें सबसे बेस्ट तरीके से आता है, जिसका प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हो, वो 7 चूज करना। इससे बेटर ये होगा कि अगर तुम मान लो कोई छोटी मोटी इन केस मिस्टेक हो भी जाती है तो वो हमें इग्नोर कर देंगे। रीजन ये है,
हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, हम सारी चीजों को अच्छी तरह से लिखेंगे। और इसलिए कहते हैं ना, ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत करना, ठीक है। हमें जितना कहा गया है हम उतना ही करेंगे। अगर 7 बोला है तो हमें 7 ही सॉल्व करना है, हमें 8 सॉल्व करके नहीं आना है। इससे क्या होता है कि अगर 8 सॉल्व करके आते हो इन केस, तो स्टार्टिंग के 7 अगर उन्होंने चेक कर लिया तो 8 का तो वैसे भी आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो बेटर है कि आपको सिर्फ 7 ही करना है, और ट्राई ये करना है जो सबसे अच्छे से आता है वही करना है। अब सेम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले? 12 क्वेश्चंस, पर हमें करना कितना है? सिर्फ 8 क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो कितने? 3 मार्क्स के, यानी उनकी वैल्यू कितनी है? 3 मार्क्स की वैल्यू है। बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई में हमारे पास आएंगे 5 क्वेश्चंस, राइट, और हर क्वेश्चन की वैल्यू है वो 4 मार्क्स है। लेकिन हमें करना सिर्फ कितना है? सिर्फ 3 करना है, और इसी वजह से 4 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 मार्क्स हो जाएगा, राइट। अब कौन से चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएंगे वो भी हमें पता होना जरूरी है, ताकि हम वहां के उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी बना के सेक्शन ई के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके। वो सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। बात करते हैं सेक्शन एफ की। तो सेक्शन एफ में आपको टोटल पूछेंगे 6 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको करने सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस है, राइट। आपको कितने क्वेश्चंस करने? सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं, और हर क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी यानी मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। तो यानी आपका ये सेक्शन कितने मार्क्स का हो जाएगा? 20 मार्क्स का हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स का हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम डिटेल ब्लूप्रिंट की तरफ, और इसमें देखते हैं कि कौन से सेक्शन में वो कहाँ से क्या पूछने वाले हैं, और हम कैसे उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते रहो, ध्यान से समझना। मैंने पूरा ही डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुम्हारे लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया थोड़ा बैक करके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं पार्ट 1 की। तो जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो आपको पता है कि पार्ट 1 में टोटल कितने चैप्टर्स है? 4 है। इंडेक्स है, लीनियर कोरिलेशन है, लीनियर रिग्रेशन है, और टाइम सीरीज है, राइट। और आपको पता है टोटल कितने सेक्शन हमारे पास? 6। सेक्शन ए 1 मार्क्स का, बी 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, एंड 5 मार्क्स का, ठीक है। आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का। इससे क्या होगा? आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि हमें कितना किस सेक्शन के लिए तैयारी करनी है, और वो कौन से चैप्टर में से आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो, इंडेक्स की तरफ अगर देखते हो तो इंडेक्स में सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा, यानी एमसीक्यू एक आएगा। 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन वो एक आएगा, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी एक आएंगे। लेकिन 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे वो कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, राइट। और सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन आएगा, जो कंपलसरी होता है कि जो सेक्शन एफ के क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में से ही आता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सब में डैश डैश है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सेक्शन एफ के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको पार्ट 1 आपका अच्छा करना पड़ेगा। हालांकि पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें उन्होंने करने से मना कर दिया है कि आप ये सारी चीजों को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजों को इग्नोर कर सकते हो वो सारी चीजें मैंने सिलेबस पार्ट में बताई है। तो आप जब भी प्रिपरेशन करना, जब भी स्टार्ट करना, तो उसको पहले टिक कर लेना कि कौन कौन सी चीजें नहीं आने वाली। इससे आइडिया ये लग जाएगा कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना है और किस लेवल तक का करना है, ठीक है। और अब बात करते हैं ये डी सेक्शन में, जो ये क्वेश्चन 2 दिया हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस चैप्टर में से सेक्शन डी में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 2 क्वेश्चन। और इसी वजह से ये हो गया 6 मार्क्स का। अब ध्यान से समझो, पहले आता था 12 मार्क्स का, अभी आने वाला है 15 मार्क्स का। तो ये जो 3 मार्क्स का एक्स्ट्रा आने वाला है वो एक्चुअली है इसी क्वेश्चन में से, इसी सेक्शन में से है। तो अपने आप को मेंटली ये प्रिपेयर करो कि मुझे ये करना है कि अगर जब मैं चैप्टर 1 प्रिपेयर कर रहा हूँ, इंडेक्स वाला चैप्टर जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इस तरह से करो कि अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है तो एनी हाउ मैं इसको भी सॉल्व कर ही लूंगा, ठीक है। इसका बेनिफिट जो है वो हमें आगे के चैप्टर्स में मिल जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो पहला चैप्टर है उसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्या नहीं है वो आपको पता है, ठीक है। कौन सा पॉइंट आपके लिए डिफिकल्ट है वो मैं साइड में करने के लिए भी बोल दूंगा, कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम आगे खत्म कर लेते हैं पूरा कि ये कैसे है। उसके बाद बात करते हैं हम लीनियर कोरिलेशन की। तो लीनियर कोरिलेशन में सेक्शन ए में 1 मार्क्स का है, बी में भी 1 मार्क्स का है, आई मीन 1 क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में हमारे पास है 2 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन डी में आएगा 1 क्वेश्चन, और सेक्शन एफ में आएगा आपके पास 2 क्वेश्चन, राइट, यानी एक ऑप्शन वाला होगा। और इसी वजह से इसकी जो मार्क्स है वो बढ़ गए हैं, पहले 12 का था अभी 19 हो गया, और ये जो 2 + 5 ऐसे 2 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ इंक्रीज हुआ है 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन यहाँ इंक्रीज हुआ है, और इसी वजह से टोटल 7 मार्क्स का ज्यादा आने वाला है इस चैप्टर से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लीनियर कोरिलेशन के ऊपर थोड़ी और मेहनत करूंगा तो ये सारे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, और सारे क्वेश्चंस में अगर अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे आगे के चैप्टर्स में बेनिफिट हो जाएगा, राइट।
बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की। देखो, अगर चैप्टर नंबर तुम 2 ढंग से प्रिपेयर करते हो, 100% अगर देते हो, तो चैप्टर नंबर 3 के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूलाज है वो हमारे ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दोनों साथ में लेके चलना पड़ता है। इसमें बी वाई एक्स या बी एक्स वाई होता है, यानी एक को ही लेके चलना होता है, बट फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, आधा कर देना है बस। तो उसके लिए भाई प्रिपरेशन कैसे करोगे? इसमें 1 मार्क्स का 1 आएगा, और फिर ऑप्शन वाले में जो हमारा 1 हो गया, 1-1 मार्क्स वाले में 1 हो गया, और ये जो सेक्शन सी रहेगा उसमें भी 1 क्वेश्चन आएगा। जो सेक्शन डी है उसमें आपको ये पूछ लेंगे 2 क्वेश्चन, और सेक्शन एफ में इसमें एक ही क्वेश्चन है, यानी सेक्शन एफ में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, राइट। लेकिन हमें सेक्शन डी में ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई आपके पास 2 क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे थोड़ा बहुत ये डाउट होगा मन में कि सर 2 क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो, मतलब कैसा रहेगा? तो देखो, मैंने आपको जो ये चार्ट दिखाया मैंने यहाँ पे, इस चार्ट में अगर तुम ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है 41 टू 52, राइट। 41 टू 52 का मतलब ये होगा ऐसे क्वेश्चन होंगे, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8, 9, 10, 1 एंड 2, कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो अभी इसमें से हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस अवेलेबल है इसमें से हमें 8 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है। अब एज्यूम करो जैसे ये फर्स्ट चैप्टर में से, ये दोनों सेकंड चैप्टर में से, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर, राइट। तो अभी मुझे क्या है, अगर मान लो मुझे ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है तो मैं ये दोनों सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है ना, है एक ही चैप्टर से, बट मेरे पास ऑप्शन है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1, 2, 3, यानी 2 चैप्टर को पढ़ के मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फिर अगर इसी तरह से और किसी चैप्टर में बेनिफिट है तो वो बेनिफिट तुम ले सकते हो। और मान लो कोई चैप्टर ऐसा है जो तुम्हें थोड़ा बहुत कम आता है, तो उस चैप्टर में अगर मान लो नहीं भी कर पाते हो तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके ऑप्शन में हमारे पास चीजें हैं, राइट। तो वो ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि जो ऑप्शन अवेलेबल है वो हमारे लिए सही है या नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें पहले पूरा देखना पड़ेगा कि आगे के ऑप्शंस में क्या है। जैसे हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर की, टाइम सीरीज का, तो टाइम सीरीज के लिए तो आपको 1-1 मार्क्स के सभी सेक्शंस में आने वाले हैं, सिर्फ आए सेक्शन ई के। बात करेंगे सेक्शन एफ के लिए, तो सेक्शन एफ में आपको इसमें 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। इसमें कितने क्वेश्चंस पूछेंगे? 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप चाहो तो यही 4 में खत्म कर दोगे, या तो यहाँ तक बढ़ सकते हो। हालांकि टाइम सीरीज के क्वेश्चन इजी हैं और उन्होंने बोल दिया है 4 ईयर्स वाले नहीं आने वाले, मोर देन 4 नहीं आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के चैप्टर्स की, जैसे जो हमारा सेकंड पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो देखो, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास ऑप्शंस है कि ये हम एमसीक्यूज में 2 आएगा, 1-1 मार्क्स वाले में 2 आएगा, और सेक्शन सी में 1 आएगा, और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन आने वाले। ध्यान से देखो, सेक्शन ई में हमारे पास कितने क्वेश्चन, सॉरी सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन आने वाले? 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर यहाँ से तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो तो इन केस अगर मान लो इस 3 में से एक ही आता है तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो ये 2 पूरा सॉल्व किया, 1 पूरा सॉल्व किया, 2 पूरा सॉल्व किया, 1 पूरा सॉल्व किया, 2 + 1 + 2 + 1 कितना होगा? 2 1 3 2 5 1, 6 क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाते हैं आपके, राइट। 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, प्लस 1 7 क्वेश्चन, 2 9 1 10, यानी कि आपका काम तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी देखो कैसा है कि कोई भी चीज हमें ऐसा नहीं समझना कि हमें इग्नोर करना है, छोड़ देना नहीं, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, हमें अपनी तैयारी करनी है। अगर इन केस वहां पर नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन है, हम इतने मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम बाकी चीजों को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोड़कर जाते हो तो छोड़कर जाना कभी भी हमारा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हमें कोई भी चीज छोड़कर नहीं जानी है। ठीक है, बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की। सबसे इजी चैप्टर है इस पार्ट में, इसमें कुछ है नहीं, ऑप्शन में 2 क्वेश्चन आने वाले, बहुत अच्छी बात है। 1 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन सी में जो 2 मार्क्स का रहेगा उसमें 1 क्वेश्चन आने वाला है, और यहाँ पे सेक्शन डी में हमारे पास आएंगे कितने? 2 क्वेश्चन, यानी ई और एफ में इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ऑप्शन दिया नहीं है, इसमें सिर्फ 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया है, बाकी तो सारे पहले जैसे ही है, राइट। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, राइट, यानी सेक्शन ए में आपके 3 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और आपके सेक्शन ई में, अब देखो यहाँ पे जो सेक्शन एफ था वो हमारा पार्ट 1 में से आया था, तो हमारा जो सेक्शन ई है वो पूरा का पूरा कहाँ से आएगा? पार्ट 2 में से आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन, यानी पार्ट 2 में से कोई भी क्वेश्चन सेक्शन एफ में नहीं आता है, यानी कि ये टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे बेनिफिट अवेलेबल है, राइट, कि सेक्शन ई में से ही करना है हम लोगों को। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे लिमिट में। तो लिमिट में कितने क्वेश्चन है? 1 क्वेश्चन है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे फोर्थ वाले चैप्टर में लिमिट में यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 2 एमसीक्यूज,
दो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, और सेक्शन सी में आपके पास 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। और डिफरेंशिएशन में भी सेम ही है, 2-2, लेकिन यहाँ पे सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन आएगा, सेक्शन डी में भी एक क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन ई में तो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये थोड़ा याद रखना है कि कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन हमें आने वाले हैं, राइट। अभी इसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करने हैं, जैसे अगर कुछ कहीं डाउट है कि कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि तो क्या करें हम, वहां पे हमें कैसे उसके लिए आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ आइडियाज दे देता हूँ चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आप उस चैप्टर में फॉलो कर सकते हैं। अगर आइडिया आपके काम आता है तो बिंदास यूज करना, अगर नहीं काम आता है तो कोई बात है। काम का मतलब ये है कि इट मे पॉसिबल हर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी जो हो अपने हिसाब से अलग अलग हो, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि एक स्टूडेंट को मेरी बातें अच्छी लगी हो, एक में पॉसिबल एक स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मैं तो सब कुछ करके जाऊंगा। इसी वजह से मैंने कहा ना, ये डिपेंड ऑन सिचुएशन, स्टूडेंट, राइट। तो आपको वही काम करना है जो आपके लिए आपको सही लगे। बट मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ कि अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा वीक हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं इस बात को, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि हमें करना है, हमें करना है। ये एक मौका मिला है, कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा मौका मिला है, ये दोबारा ये सारी चीजें नहीं होंगी। इट मे पॉसिबल नेक्स्ट ईयर से वापस वो हमें 100 मार्क्स का ही पेपर दे, राइट। 136 मार्क्स का तो इस बार दे दिया है, लेकिन 136 मार्क्स को हमें यूटिलाइज करना है सिर्फ 100 में ही। ट्राई रखना, याद रखना कि हमें 100 पेपर ही सॉल्व करना है, हमें 136 की तरफ नहीं देखना है। हमें बस ये है कि ऑप्शन दिया है, या तो दाएं या तो बाएं, राइट। हमें ऐसा ऑप्शंस दे दिया है, ओके। और हमें नेक्स्ट ईयर का सोचना ही नहीं है, हमें तो इसी साल टॉप करना है, राइट। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ चैप्टर 1 में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो चैप्टर 1 का आप लोगों को पता होगा कि कुछ चीजों में आपको डाउट होता है, राइट। देखो सेक्शन ए के लिए सबसे पहले सुन लो, ठीक है, सेक्शन ए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए के लिए क्या कर सकते हो, सेक्शन ए के लिए जो भी चैप्टर्स है उनकी एमसीक्यूज कर लो, राइट। अगर एमसीक्यू सॉल्व करते हो ढंग से तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी यहाँ की, यानी ये जो 15 मार्क्स का है आपका, ये तो डायरेक्टली कवर हो जाएगा आपके सेक्शन ए से। यानी हम हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, हमें बस वही एमसीक्यू सॉल्व करना है, और सेम वही चीजें हमें अप्लाई करनी है सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी के लिए भी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हमें अवेलेबल है, और वो पार्ट हमारे जो एक्सरसाइज है उसमें लिखा भी होता है सेक्शन बी करके। तो सेक्शन बी करके हमें दिया हुआ है, तो वहां पे ये आप सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे यूटिलाइज करके आपको पूरे के पूरे 15 मार्क्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी के लिए, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं सेक्शन सी के लिए। देखो इंडेक्स वाले जो चैप्टर है उसमें से कुछ टॉपिक तो उन्होंने हटा दिया है। अब बात करते हैं सर कौन से टॉपिक हटा दिए हैं, तो आपको पता है कन्वर्जन वाला हटा दिया है, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब चैन टू फिक्स, फिक्स टू चैन वाला हटा दिया है। उसके बाद वेटेज जो कन्वर्ट करना होता है, केजी को ग्राम में, ग्राम को केजी में, वो वाले क्वेश्चन हटा दिए। यानी जो मेन 2 प्रॉब्लम था वो तो हटा ही दिया है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो हमें ये देखना है कि जो कन्वर्जन वाले हटा दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमें रिमूव करने हैं। तो रिमूव वाले क्वेश्चंस आपको पहले फाइंड आउट कर कट कर लो, ठीक है। पेंसिल से ऐसे कट कर दो कि वो क्वेश्चंस हमें नहीं सॉल्व करना है, और बाकी क्वेश्चंस पे फोकस करो। और बाकी क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि जो सेक्शन एफ है हमारा वो काफी इजी हो जाएगा, और सेक्शन डी में जो है वो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है। नॉर्मल पूछ वेटेज वाला क्वेश्चन नॉर्मल पूछ सकते हैं कि तुम्हें वेटेज इंडेक्स निकालना है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की, तो यहाँ पे जो सेक्शन सी है इसके लिए तुम क्या कर सकते हैं, इसमें भी कुछ टॉपिक्स उन्होंने हटा दिया है। तो जो टॉपिक हटा दिया है वो पहले फाइंड आउट करो कि कौन कौन से फॉर्मूलाज वाले उन्होंने हटा दिए, जैसे कि स्पीयर जो हमारा कोरिलेशन है, राइट। ये हमारा स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है उसके हमें टॉपिक उन्होंने हटा दिए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमें रैंक देना होता था उसमें कई सारे क्वेश्चन हटा दिए हैं, तो वो हमें देख लो, और कौन से क्वेश्चन नहीं है उनको कट कर लो, और बाकी फिर तुम्हें प्रिपेयर करना है, ओके। फिर लीनियर रिग्रेशन जो है, मैंने कहा अगर ये चैप्टर अच्छे से आता है तो ये चैप्टर भी तुम्हारे काम का हो जाएगा, सेम टू सेम यही करना है इसमें भी। और टाइम सीरीज में भी क्या है, टाइम सीरीज में भी जो प्रॉब्लम वाले टॉपिक थे, प्रॉब्लम वाले टॉपिक का मतलब ये हुआ जो 4 इयर्स वाले थे, 5 इयर्स वाले थे, उन्होंने हटा दिया, यानी 4 मंथ 5 मंथ होता था, वो टॉपिक हटा दिया, अभी सिंपल वाला ही है। सिंपल वाला ही यानी आपको यहाँ के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो। बाकी इन दोनों सेक्शन के लिए तो आपको बता ही दिया है मैंने। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने ऑप्शन ये दिया है कि पहले तो सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट करो। तो सेक्शन ए और बी कंप्लीट करते हैं, 4 मार्क्स तो कंफर्म, राइट। 4 मार्क्स तो कंफर्म। इन केस चलो मान लो ये क्वेश्चन आया लेकिन तुम नहीं कर पाए, चलो मान लेते हैं, तो कितने मार्क्स जाएंगे इसमें, 2 मार्क्स एज्यूम कर लो, ठीक है, ये इग्नोर करो, ओके। अब यहाँ जब ये 2 मार्क्स के गए हमारे पास से, तो यहाँ पे तो एक बढ़त मिल गई है ना, एक्स्ट्रा मिल गया है। तो अगर यहाँ सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ तो ऑलरेडी ये गायब हो गया, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
उसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ की जो 3 क्वेश्चंस के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी में आपके कई मतलब बहुत सारे टॉपिक जो हैं उन लोगों ने हटा दिए हैं। जैसे कि हमें अगर देखोगे तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था वो पूरा का पूरा ही टॉपिक उन्होंने निकाल दिया है। पूरा ही एक टॉपिक खत्म कर दिया है। मैंने वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताई हैं, अगर आप वो चेक करोगे उसमें दिखेगा कि इस चैप्टर में से एक कुछ मेन टॉपिक तो पूरा ही इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो हमें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नॉर्मल ही क्वेश्चन हमें समझने हैं। तो आपको वो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, आपको ये नहीं देखना है कि हमें यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, उसको करके जाओ। करके जाने का बेनिफिट ये होगा, अगर 3 क्वेश्चन में से एक भी आता है तो काम बन गया, क्योंकि यहाँ पे तो आपका 2 कवर ही हो गया, तो एक आएगा, यानी इस चैप्टर में से भी पूरे के पूरे जो 15 मार्क्स है वो तुम्हें मिल ही जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बात समझ में आया? तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ तक तो आपका 70 प्लस मार्क्स बन ही गया, और बाकी 30 मार्क्स के लिए तुम्हें यहाँ पे जंग लड़नी है। अब यहाँ पे जो जंग लड़नी है रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल चैप्टर काफी इजी है, इसमें से कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन ए और बी को पहले फोकस कर लो, उसके बाद सेक्शन सी के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना है, डी के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल है एक्सरसाइज में, वो देख लेना, और क्या रिड्यूस है वो कट कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करना है, तो सेक्शन ए और बी प्रिपेयर कर लो, और सेक्शन ए और बी के लिए थोड़ी बहुत और मेहनत करना चाहते हो, थियरी भी पूछ सकता है, एक बात याद रखना, इस चैप्टर में से थियरी भी आती है एग्जाम में, तो कभी कभी प्रॉपर्टीज पूछते हैं, तो इट मे पॉसिबल कि जो 2 क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसमें से एक आ जाए आपका थियरी के लिए, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, और प्रॉपर्टीज अगर पढ़ते हो तो सेक्शन ए और बी के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा हमारा, राइट। यानी कि कहते हैं ना, एक तीर दो निशाना, तो यहाँ पे आपका दोनों काम हो जाएगा। और उसी के साथ हम बात करते हैं सेक्शन ई के लिए, तो सेक्शन ई में आपको जो हमें कहते हैं ना पीछे से देखना होता है, नहीं हमें टेबल को आंसर से हमें क्वेश्चंस की तरफ आना होता है, जो हम आंसर देख के फिर हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो वाला टॉपिक तो पूरा ही निकाल दिया है। अगर वो टॉपिक पूरा निकाल दिया भी, यानी हमें नॉर्मल क्वेश्चंस ही करने हैं, राइट। तो नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए तो आपको पता है सब इजी हो जाएगा, और इस चैप्टर की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, सिर्फ इसी चैप्टर की एक्चुअली अपलोड किया है, तो अगर देखना चाहो तो इसको जरूर देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है, और बेसिक बहुत ही अच्छे से बताया वहां पे, तो आप जरूर ये देखना। ओके, उसके बाद बात करते हैं लिमिट की। तो लिमिट के लिए आपको सेक्शन ए और बी के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आपको पता है। सेक्शन सी और ई की बात करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन और ई, और हमारा जो सी और ई है, लिमिट में भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया है। कुछ क्वेश्चन मतलब एफ ऑफ एक्स में जो हमें वैल्यू एज्यूम करने वाला आता था, वो सारे क्वेश्चंस रिमूव कर दी। हमें सिंपल सिर्फ जो हमारे 9th-10th का फॉर्मूला मैथ का यूज होता था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर समथिंग का, वो सारी फॉर्मूला ही अप्लाई करके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत तो खत्म हो गई। बात करते हैं लास्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो वो लास्ट के क्वेश्चन तो रिमूव कर दिए, यानी इस चैप्टर में भी हमारे पास ज्यादा करने के लिए है नहीं, राइट। सेक्शन सी और ई, सॉरी सी डी और ई, इसमें से अगर तुम एक भी नहीं कर पाते हो तो भी ये सारी चीजें ऊपर कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमें अगर थोड़ा बहुत इस चैप्टर में नहीं आएगा तो भी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें हम पार्ट 1 तक कवर ही कर लेंगे, राइट। समझ में आया? तो अभी तुम्हें देखना है, ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग अप्लाई होगा, कि जिसको अगर मान लो पार्ट 2 आता है, कर लेगा, उसको लग रहा है कि मैं अभी टाइम है, मेरे पास 4 से 5 महीने हैं, मैं आराम से सीख लूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जिनको डर लगता है कि वो नहीं सीख पाएंगे, या जो सीखते भी हैं बट लास्ट तक नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बार जो मौका मिला है उसमें चांसेस यही है कि अगर जैसा मैंने कहा, अगर फॉलो करके चलते हो तो 90 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। बाकी 90 प्लस से जो ऊपर आएंगे, 95 से 100 के बीच में, वो तुम्हारी मेहनत होगा। नॉर्मल चीजें फॉलो करोगे तो भी 90 तो आसानी से आ जाएंगे, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे तो इतने मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, और आते भी हैं स्टूडेंट्स के। नॉर्मल सिचुएशन में आते थे, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और हमें काफी बेनिफिट दिया है, तो चांसेस और भी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।